भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने 2026 बैच में असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इस वीडियो में मैंने इसी के बारे में विस्तार से बताया है। असिस्टेंट कमांडेंट एक ग्रुप ए का गैजेटेड पोस्ट है। इस वर्ष 140 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आया है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। फॉर्म 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक भरा जाएगा और 300 रुपए का शुल्क लगेगा। SC/ST के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पहले चरण की परीक्षा 25 फरवरी 2025 को होगी। दूसरा चरण मार्च में, तीसरा चरण अप्रैल से अक्टूबर, चौथा चरण मई से नवंबर और पांचवा चरण दिसंबर 2025 के अंत में। इसमें जो 140 पदों पर वैकेंसी आई है, उसकी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ हो और किसी भी स्ट्रीम से 60% के साथ स्नातक डिग्री। टेक्निकल में मैकेनिकल के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ हो और 60% के साथ बीटेक नवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल या मरीन या ऑटोमेटिव या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन या मेटलर्जिकल या डिजाइन या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में की हो। टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ हो और 60% के साथ बीटेक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में की हो। नोट: अपीयरेंट छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपका डिग्री 30 नवंबर 2025 से पहले आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। अपीयरेंट या अंतिम वर्ष छात्र पर कोस्ट गार्ड का स्पष्टीकरण। 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट। डिफेंस पर्सनल के लिए 5 वर्ष की छूट। हाइट की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों के लिए 157 cm हाइट होनी चाहिए। पुरुषों की छाती बिना फुलाए 80 cm और कम से कम 5 cm का एक्सपेंशन होना चाहिए। GD के लिए बिना चश्मे के दोनों आंखों के 6/6 और 6/9 का विजन और चश्मे के साथ दोनों आंखों में 6/6 का विजन। टेक्निकल के लिए बिना चश्मे के दोनों आंखों के 6/36 और 6/36 का विजन और चश्मे के साथ दोनों आंखों में 6/6 का विजन। ट्रेनिंग 2026 जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगा, जो इंडियन नवल अकादमी INA अजिमला में होगा। नवल ओरिएंटेशन कोर्स 44 हफ्ते का होगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के विभिन्न एस्टेब्लिशमेंट और शिप्स पर ट्रेनिंग होगी। बात करें वेतन की, तो इसमें आपको लेवल 10 का वेतन मिलेगा और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको हर महीने 98,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी और 82,500 रुपए की नेट इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसके अलावा क्वार्टर्स नहीं मिलने पर अलग से 30% HRA भी मिलेगा। वेतन के अलावा और भी सुविधाएं मिलेंगी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। प्रमोशन: इसमें आपका टाइम बाउंड प्रमोशन होगा। असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट जूनियर ग्रेड, जिसे सेकंड इन कमांड भी कहते हैं, फिर कमांडेंट, फिर DIG, फिर IG, फिर ADG और अंत में डायरेक्टर जनरल DG। भर्ती प्रक्रिया: भर्ती 4 चरणों में की जाएगी। पहला, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट CG CAT। दूसरा, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSB। तीसरा, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB। चौथा, मेडिकल एग्जाम और पांचवा, इंडक्शन। कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट CG CAT। इसमें इंग्लिश से 25, रीजनिंग से 25, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 25 और सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न होंगे। कुल 100 प्रश्न और 400 अंक का पेपर होगा, जिसमें सही होने पर 4 अंक मिलेगा और गलत होने पर 1 अंक कटेगा, और ये 2 घंटे में संचालित होगा। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSB। इसमें कंप्यूटर कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट PPDT के जरिए छात्रों को परखा जाएगा, और इस चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ये चरण क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें बस पास या फेल ही होता है। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB। इसमें नोएडा में स्थित कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड CGSB के द्वारा 5 दिनों तक छात्रों का परीक्षण किया जाता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू लिया जाता है। अंतिम दिन पर बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है और चयनित छात्रों की सूची मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन: बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में स्पेशल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है।
इस स्पेशल मेडिकल बोर्ड के रिजेक्ट हुए छात्रों के पास 21 दिन का समय होता है रिव्यू के लिए अपील करने के लिए। यदि अपील के बाद भी अनफिट पाए गए तो DGAFMS के पास रिव्यू के लिए जा सकते हैं। इसके बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड की इजाजत दे दी जाएगी, जिसका फैसला अंतिम होगा। इंडक्शन: जिनका मेडिकल क्लियर हो गया है और ऑल इंडिया मेरिट में नाम है, उन्हें ANA अजिमला में नवल ओरिएंटेशन कोर्स NOC में सम्मिलित होने के लिए 27 दिसंबर से पहले रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के वक्त फोटो कैप्चर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ऑल इंडिया मेरिट स्टेज 1 और स्टेज 3 के अंकों पर आधारित होगा।